जाते हैं लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। बजट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है तो सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है। 140 शिक्षकों को का वेतन 6 महीने से रुका हुआ है। उन लोग विभाग ने उत्तर दिया है कि वे सामूहिक अवकाश पर गए थे। तो हम लोग मैं स्वयं शिक्षक संगठनों से जुड़ा रहा हूं कई दशकों तक। उसको तो वो अधिकार है अपनी मांगों के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का, और वो कब तक बंद रहेगा। इस तरह के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और उस जिला शिक्षा पदाधिकारी और वो कार्यालय केवल वेतन रोकने के पीछे अनुशासन नहीं है, कुछ और भी बातें हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से उन पर और उनके अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। उनको रोकने का किसने अधिकार दे दिया कि किसी तरह का आंदोलन राज्य में नहीं होगा और शिक्षक अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करेगा। ये तो हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं। जो हमने कहा था कि जिलावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जहां भी वेतन कटौती या वेतन रोक के उसको हम लोग कर रहे हैं। जहां तक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न उठता है तो हम लोगों ने जहां जहां कमियां पाई हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। मैंने सदन को पहले भी बताया कि गोपालगंज जिले में, उसके बाद किशनगंज जिले में और 2 दिन पहले दरभंगा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जो खामियां हमने पाई और बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थी और वहाँ के जो डीपीओ थे तो उन लोगों को हम लोगों ने निलंबित भी किया है। तो जहाँ इस तरह की कमियां उजागर होंगी कि जहाँ मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व है, कि जहाँ पर जानबूझ करके या इस तरह की गलतियाँ हैं, तो हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले की भी जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे और हर जिले में जहाँ शिक्षकों की गलतियाँ नहीं है उसको निश्चित रूप से उसका हम लोग सुधार कर लेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा। माननीय श्रीमती शशि यादव, उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये क जो है स्वीकारात्मक कहा गया है। ये विद्यालय रसोइया जो खाना बनाती हैं स्कूलों में, जिस वजह से आज स्कूलों की गुणवत्ता भी कुछ बढ़ी है, तो वो कह लीजिए कि उनको 1650 रुपया दिया जाता है और हाल के वर्षों में कोई उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है महोदय। और हम लोग कहीं भी जाते हैं लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। और इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है तो मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि ये पार्ट टाइमर नहीं है, क्योंकि ये कह लीजिए बच्चों को खाना खिलाती हैं और पूरा साफ सफाई करके पूरा खाना बना करके और तब वो जाती हैं, तो वो 10 से 12 घंटे उसको लग जाते हैं महोदय। इसलिए उसे पार्ट टाइम ना कहा जाए। और ये जो कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर 24 का भुगतान किया जा रहा है, तो इस उत्तर का क्या मतलब समझे महोदय? भुगतान किया गया या किया जा रहा है, ये मतलब किया जा रहा का क्या मतलब समझे महोदय? और हम ये चाहेंगे महोदय कि ये भी कहा गया कि भाई ये केंद्रांश आने पर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है तो थोड़ा केंद्र सरकार से भी गुहार करके और ये बढ़ाया जाए और बिहार एक मिसाल कायम करे, क्योंकि अन्य राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है महोदय, बगल के राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ निश्चित तौर पर कम से कम 10,000 किया जाए महोदय, हम ये मांग करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार की महिलाएं रहती हैं। अगर आप देख लीजिए कि जो घरों में घरेलू कामगार महिलाएं रहती हैं वो भी अगर खाना बनाती हैं तो आप कहीं से भी 5 से 7 हजार रुपया देते हैं, और ये स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। इसलिए महोदय इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और बिहार में एक मिसाल कायम किया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बातें कही हैं हम उन्हें ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील है।
उन्होंने रसोइया के बारे में कहा, हम लोग उस पर विचार करेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जो तालीमी मरकज है उनका 11,000 से 22,000, शिक्षा मित्र है उनका 12,000 से 23-24,000, और किस तरीके से जो टोला सेवक हैं ताकि दलित बच्चों को भी उनको स्कूल में लाया जाए 12,000 से 24,000, इसी सरकार ने किया है। तो सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है कि जहां तक प्रश्न है बच्चों को स्कूल तक लाने का, और इसी वजह से सरकार के इन सब प्रयासों की वजह से जहां ड्रॉप आउट 12% से ज्यादा था, आज 1% से कम है। अन्य योजनाएं भी हैं और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की चिंता है हम लोग भी उससे अवगत हैं और उस पर हम लोग संवेदनशील रुख निश्चित रूप से अपनाएंगे। बजट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। शुक्रिया। महोदय एक हो गया। बस महोदय, महिला का सवाल है महोदय। बस ये बिल्कुल आपने उन सारे लोगों का किया है, तो इनको भी जो सबसे कम आप दे रहे हैं, उनको 11,000 दे रहे थे, किया है वो अच्छी बात है, मगर 1,650 रुपया आप दे रहे हैं इनको, तो इनका भी किया जाए। और 10 महीने का मिलता है महोदय, कम से कम इनको 12 महीने का किया जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे। 10 महीने का आप देते हैं, जबकि स्कूल शिक्षकों को आप 12 महीना का देते हैं, तमाम कर्मचारियों को आप 12 महीना का देते हैं, तो इनको क्यों 10 महीने का देते हैं? इसलिए इनका भी 12 महीना किया जाए महोदय। ठीक, चलिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।